हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हमारे यहाँ का आजकल वेदर ऐसा हो रखा ना कि जैसे कि गर्मियों में हवाएं चलती ना वैसी चल रही है। तो मैं यहाँ हिमाक्षी को नीचे लेने आई थी, तो बस मैं मैंने यहीं से व्लॉग की शुरुआत कर दी थी। तो बस मैं उसको लेकर आई और उसको लेने के आने के बाद में देखिए मेरे घर पे आज हमारे यहाँ पर लाइटें नहीं आ रही थी ना गाइस। तो बच्चों ने स्कूल आने के बाद में ना पूरा घर इतना बिखेरा कर दिया है ना कि देखिए आज हमारे यहाँ लाइट की कटौती थी। अदरवाइज़ तो वो लोग क्या आते हैं स्कूल से और सो जाते हैं दोनों। बट आज दोनों सोए नहीं, खेल रहे थे बस ऐसे ही। ना टीवी देखने को मिली, उस वजह से टीवी तो वैसे देखती ही नहीं है अनाया इस टाइम पे। बट वो सो जाती है 1-1.5 घंटा। बट लाइट नहीं थी तो गर्मी का बहाना बनाकर दोनों ही नहीं सोए और दोनों ने मिलकर पूरे घर में बिखेरा किया है। मतलब कहीं बुक्स फैला दी है, कहीं क्या फैला दिया, मतलब पूरा घर ऐसा बिखेर दिया है। एक रूम तो पूरा इतना बिखेर दिया जैसे कि पता नहीं कौन सा आंधी तूफान घर में ही आ गया था। सच बता रही हूँ ना। घर मतलब बच्चे जिस घर में होते हैं ना उस घर में कितना ही घर सिस्टमेटिक कर लो नहीं हो पाता है। मेरे को तो इतना टाइम हो गया, अब ऐसा लगने लग गया है कि ठीक है जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि बिकॉज बच्चे होते हैं ना तो वहाँ पर पूरी तरह से घर को सेट कर पाना तो थोड़ा मुश्किल ही हो पाता है। तो बस मैं पहले यहाँ पर पूरे घर को उठकर समेटा करने में लगी। मैं मॉर्निंग में अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग कर कर ये बैठी ही थी और लाइटें चली गई थी उसके बाद में। तो मैंने आज लाइटों का मैसेज पहले ही आ रखा था, तो पहले सारा काम कर लिया था कि भाई लाइट जाने से पहले सारा काम कर लेते हैं। कर भी लिया, बट जब तक लाइट आई तब तक तो वापस फैलारा हो गया था। फिर फाइनली थोड़ी देर मैंने समेटा करके चाय बनाकर पी। फिर उसके बाद में मैं इस वाले रूम में आई और यहाँ पर समेटा शुरू किया, क्योंकि ये वाला रूम वैसे भी मेरा बिखरा हुआ तो नहीं रहता, बट यहाँ पर हाँ जैसे जो चीज़ें काम की नहीं होती है, मेरे हस्बैंड की देवर के जो भी कपड़े होते हैं ना वो लोग यहीं पर रखते हैं, क्योंकि हैंगर पे उन लोगों के कपड़े ही नहीं आते हैं लड़कों की। आजकल 10 चॉइस होती है कि ये पहनना है वो पहनना है, उस वजह से कभी शर्ट यहाँ रखा रहता है। तो जिस दिन कपड़े वॉश करने होते हैं ना फिर मैं उसी दिन इस रूम के सारे कपड़े छाट करके उनको धुलने में डालती हूँ, फिर वो प्रेस के लिए जाते हैं। तो आज तो इन्होंने बुक्स भी सारी समेट ली है यहाँ पर। अनाया की अपनी नई वाली पुरानी वाली सारी बुक्स मिक्स कर दी, और किचन के जितने भी डिब्बे हैं वो सारे इस रूम में आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने सुबह भगवान की पूजा करी थी, वो धूप भी वहीं रख गए थे, तो उस धूप को पूरे घर में फैला दिया है उन लोगों ने। मतलब हाँ मेरे को इस समेटे को करने में मतलब मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि पूरा घर ऐसा बिखेर चुकी है ना ये दोनों। पर अब बच्चों को डांटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर डांटा तो कोई मतलब नहीं है, समेटना तो है ही सही। चुपचाप से ऐसे मासूम चेहरा बनाकर देखती रहेगी मुझे, इसलिए अब क्या ही डांटो। और हिमाक्षी तो अब ऐसा सब कुछ बिखेरा करके, उसको तो सोना था तो वो तो सो गई जा करके। उसको नींद आ रही थी, क्योंकि अगर वो दिन भर नहीं सोती तो वो शाम के टाइम पे सो जाती। तो देखिए अनाया जब स्कूल से आए तो उसके जितने उसके जो आईडी कार्ड वगैरह थे ना सब कुछ उसने यहीं फेंक दिया। सामान की जो थैलियाँ थी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेकर आ गई, कपड़े निकाल लिए, टावल वगैरह निकाल लिए। मतलब लड़कियों का होता है ना कि दुपट्टे साड़ियाँ बनाकर पहननी होती, तो बस वो यही बनाकर पहनती है। और यहाँ पर इन्होंने जो पूजा की धूप लगाई थी वो भी पूरे घर में बिखेर दी। इसमें तो मेरे हस्बैंड की भी गलती, क्योंकि उनको साइड में रख देना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी पूजा नहीं करनी, बट उन्होंने बिखेर दिया। तो वैसे मुझे नहीं करना था, बट अब क्या करो, घर में बिखरा हुआ तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं सारा समेटा करने के लिए बैठी थी। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि शाम को मैं आज फटाफट खाना खा के नीचे वॉक पर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं 2 दिन से वॉक पर जा ही नहीं पा रही हूँ। बट आज तो ऐसा लग रहा है कि आज तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि पूरा घर इतना बिखरा हुआ है। और ऊपर से मेरे हस्बैंड मुझसे 2 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं कब से अरवी की सब्ज़ी और बेसन वाली मिर्ची बनाने के लिए लेके आया हूँ, बट तूने अभी तक नहीं बनाई है। 1 हफ़्ता निकल चुका है उसको लाए हुए। तो आज तो मुझे उनकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी। आज तो मुझे अरवी की सब्ज़ी और बेसन की मिर्ची दोनों ही बनानी पड़ेगी। अगर अदरवाइज़ ख़राब हो गई नहीं तो बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। सुना तो क्या पड़ेगा, बार बार उन मिर्ची को बताएंगे कि देख ख़राब हो गई पर तू बना नहीं पाई। उसके बाद में पहले मैंने पूरा घर सेट किया, उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में वापस से दोबारा झाड़ू लगाया। वैसे हाल तो ऐसा हो गया था कि पोछा भी लगा दो, बट पोछा नहीं लगाया मैंने। ठीक है मॉर्निंग में लगाना ही है, उसकी वजह से सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि पूरे घर में पेपर की कटिंग कर दी थी। पेपर ही पेपर बिखेर देते हैं आजकल। अनाया को स्पेशली शौक चढ़ा है कि भाई वो पेपर कट के आर्ट वर्क करती रहती है कुछ ना कुछ, इस वजह से फिर मैंने फटाफट से पूरे घर का झाड़ू लगाया है। मतलब 2 बार। अब मैं घर की पता नहीं कितनी बार क्लीनिंग करती हूँ, 1 या 2 बार। फिर मेरे को घर के लिए कुछ सामान चाहिए था तो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो मेरा सामान भी आ गया, तब तक मैंने झाड़ू लगाया। क्योंकि बेसिक से जो सामान है ना इस बार मैं मार्केट खरीदने ही नहीं गई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ ख़त्म नहीं हो रखा था। तो बस मैं आजकल ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। टमाटर वगैरह ख़त्म हो रखे थे तो उस वजह से बेसन वगैरह, तो मैंने सारा सामान मंगाया। अनाया अपनी ट्यूशन चली गई है तो अभी फ्री हूँ, और हिमाक्षी सो रही तो मैं आराम से अपना काम कर लूँगी सारा किचन वगैरह का, वरना हिमाक्षी मेरे साथ स्टैंड पे बैठी होती है।
फिर आज मुझे बनानी थी अरवी की सब्ज़ी, क्योंकि पतिदेव की स्पेशल डिमांड थी। तो बस मैंने पहले अरवी को पहले ही मैंने झाड़ू लगा थी, तब मैं कुकर में चढ़ाने के लिए आई थी, बट उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी थी तो मैंने उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया। उसकी वजह से उसकी सारी मिट्टी अच्छे से निकल गई। फिर मैंने उसको वॉश करके कुकर में चढ़ने के लिए रख दूँगी। वैसे सब्ज़ी वैसे ये आलू की जैसी ही बनती है, बट इसका थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है अरवी की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी और ये बेसन वाली मिर्ची वगैरह। तो उनकी कभी कभी डिमांड होती है तो बनाना ही पड़ता है। और ऐसा है ना कि वो दिन में लंच तो करते नहीं है, ऑफिस में ही करते हैं, तो जो भी शाम को बनता है तो मैक्सिमम वो जो बोलते हैं वही बनाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो उनको पसंद आए वो बना देते हैं, ताकि आराम से घर पर गरम गरम खाना खा लें उस वजह से। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर अरवी की सीटी ले ली थी। उसके बाद मैं अरवी को अच्छे से छील कर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने बस यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी करी। मतलब मेरा जो जितना मॉर्निंग बिजी निकलती ना, उतनी ही आज तो शाम बिजी हो गई थी मैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है घर का, क्लीनिंग वगैरह का। तो आज तो शाम को भी वही सारा काम हो गया था मेरे, पूरा घर बिखरा हुआ था। सब कुछ ऐसा होता है। मतलब सच बताऊं तो लाइट के बिना मतलब बच्चों का संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो दिन में 1-2 घंटे नहीं सोना तो हमारा रेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं बेसन की मिर्ची बनाने लगी थी। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्ची को कट कर लिया था। वैसे इसको बेसन के बीच में से कट लगाकर उसमें बेसन और उसके बेसिक से मसाले भरे जाते हैं, बट मैं क्या करती हूँ ना, आजकल कट कर लेती हूँ, उससे मिर्ची जल्दी पक जाती है। तो मैंने यहाँ पर बेसन ऐड कर लिया था। फिर उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वो ऐड करने होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जीरा डाला, अजवाइन वगैरह डालती हूँ मैं। ऐसे सिंपल से लाल मिर्ची तो नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि ये कभी कभी ना येलो वाली मिर्ची भी हल्की सी स्पाइसी आती है उसकी वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने जीरा अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर जो भी होता है ना, वो ऐड कर देती हूँ मैं। वैसे अमचूर पाउडर भी ऐड किया जाता है, चाट मसाला, बट अभी मेरे पास है नहीं, चाट मसाला मेरे ख़त्म हो गया है उसकी वजह से। अदरवाइज़ खट्टापन तो नींबू से भी आ जाता है। फिर स्वाद अनुसार मेरे को जो नमक डालना होता है ना, वो डाल देते हैं इसमें। हमारे राजस्थान में तो ये वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और सबको लगभग पसंद भी होती है बहुत ज़्यादा, उस वजह से। फिर फाइनल में मैं इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देती हूँ, उसकी वजह से इसमें खट्टापन आ जाता है। अमचूर पाउडर होता है तो वो टेस्टी लगता है, अदरवाइज़ नींबू से भी नींबू तो डलता ही है इसमें जैसे, तो नींबू से क्या खट्टापन आता है, तो वो काफ़ी अच्छी टेस्टी सी लगती है। तो बस मैं सारे मसाले यहीं पर ऐड कर लेती हूँ इसमें। उसके बाद में मैं कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था। तो तेल ना ज़्यादा गर्म नहीं करते इसमें, हल्का सा गर्म होता है ना तभी ऐड करते हैं, अदरवाइज़ क्या मिर्ची और बेसन दोनों जल जाते हैं। तो बस मैंने वो मिर्ची पकने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर तब तक मेरी अरवी की सब्ज़ी बनकर भी तैयार थी। बस ये उबल चुकी थी तो बंद कर देंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी पूरी घर में। फिर उसके बाद में फटाफट से मैं रोटी बनाना शुरू कर दिया मैंने। बच्चे नीचे खेलने चले गए थे दोनों, और आज तो मेरा नीचे जाना हो ही नहीं पाया, क्योंकि अब मैं लेट हो जाऊंगी अगर नीचे गई, क्योंकि अनाया को भी पढ़ाना होता है, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उस वजह से। वैसे भी मैं 2 दिन से जा ही नहीं पा रही हूँ। तो बस मैंने सोचा रोटी ही बना देती हूँ, वो बच्चे आएंगे तब तक उनको भूख भी लग जाएगी, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम या तो मैं सब्ज़ी और आटा लगा कर जाती हूँ। फिर उसके बाद में दिन भर लाइटें नहीं है उसकी, तो बहुत गर्मी लगी और फिर घर का इतना सारा काम हो गया था ना, तो फिर फाइनली मैंने खाना खाने से पहले ना एक बार नहा ली थी मैं। तो बस ये खाना खाने में नहा लिए थे। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब मैं बच्चे स्कूल जा चुके थे। अनाया स्कूल गई थी एक्चुअल में, क्योंकि हिमाक्षी को तो आज स्कूल नहीं जाना था। हमारे यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा होती है, तो उनकी हिमाक्षी की तो छुट्टी थी, अनाया की जल्दी छुट्टी हो जाएगी उस वजह से। तो बस मैंने पहले ब्लैंकेट वगैरह सब समेटा किया, उसके बाद मैं पोछा लगाने लग गई थी। और यहाँ पर ना हिमाक्षी घर पर ही थी, तो वो जब घर पर रहती तो बस उससे बातें करना, मतलब उसको संभालना और घर का काम करना थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है, वो उधर दौड़ती रहती है। यहाँ पर आ गई हूँ, अभी मुझे पार्लर भी जाना है आज। कल भी जाना चाह रही थी, बट कल हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि फिर पार्लर जाती मैंने कॉल किया उन लोगों को, तो अच्छा उनको कॉल किया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि अच्छा होगा दीदी कि आप कल आओ। थ्रेडिंग मुझे काफ़ी बड़ी हुई है मेरी, काफ़ी टाइम से करानी है मुझे, वैक्सिंग थ्रेडिंग सब कुछ, बट मैं थोड़ी आलसी हूँ इस मामले में कि भाई ठीक है करवा लेंगे, कहीं जाना तो है नहीं, बट अभी करवानी ज़रूरी होगी आज ही, आज तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल मेरा बर्थडे है। तो उसके लिए तो सुंदर दिखना ज़रूरी, कहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, पार्टी दूँ नहीं दूँ, बट सुंदर दिखना तो बनता है यार, बर्थडे के दिन तो अच्छा लगना। तो गाइस देखिए, मैंने कल क्यूट क्यूट से लिप ग्लॉस मंगाए थे, लिप ऑयल है, ग्लॉस नहीं है।
मुझे काफ़ी पसंद है लिप ग्लोस, काफ़ी क्यूट क्यूट टाइप की है, आइसक्रीम शेप का है ये, इस टाइप के। मेरी दोनों एक बेटी को तो भी दिखानी है, अदरवाइज वो एक ले लेती मुझसे। एक ही को दिखाए तो उसको मैंने जैसे तैसे समझा दिया, छोटी वाली को। मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें। और लिप ऑयल का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि इसको लगाने के बाद होठ अच्छे भी लगने लग जाता है हमारा फेस। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये भी नहीं लगता कि आपने लिपस्टिक वगैरह कुछ लगा रखी है, क्योंकि मैं घर में बहुत कम लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी लगानी पड़ती है। इससे मेरे होठ मेरे होठ जल्दी फट मतलब कट वगैरह भी मेरे होठों में जल्दी लगता है। मैं कंटिन्यू लिपस्टिक लगाऊँ, चाहे कितनी ही कंपनी की लगा लूँ। इसकी वजह से शाइनी भी हो जाते हैं, और ऐसा भी नहीं लगता कि घर में भी लिपस्टिक लगा के बैठे रहते हैं। अदरवाइज काफ़ी पसंद आते हैं मुझे लिप ऑयल, लिप ग्लॉस। पर लिप ऑयल मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कि भाई ट्राई करके देखो। मैंने इसे देखा था इसका, तो मेरे को लगा कि ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए आप, काफ़ी शाइनी और हॉट काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। कि दिखने में ऐसा भी नहीं लग रहा है कि लिपस्टिक लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा ओवर लिपस्टिक लगाई है, रेड कलर, पिंक कलर। मतलब ठीक है, बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हल्का फुल्का। कभी अगर वो जिद कर लिपस्टिक के लिए तो उनको ये दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, फटाफट करके मुझे पार्लर भी जाना है। अभी तो मेरा पूरा घर ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है कि वो भी मुझे सेट करना है। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें मैं रखा, तो मैंने संभाल कर ही था उसको। एक तो घर में जब वार्डरोब नहीं होती ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सामान संभाल के रखना, कपड़े तय करके रखना। मतलब अभी आपको मैं अपनी अलमारी दिखाऊंगी ना, अगर आप सेट करे तो दिखा दूंगी मैं आपको। तो गाइस बस मैं पार्लर जाके आ चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर हिमाक्षी को देखिए, ये अपना ऊपर चढ़ रही थी, क्योंकि इसका आदत है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो ये मेरे साथ वहीं बैठी रहती है। इसको मैं बोलती तो टॉय से खेलते, बट ये नहीं खेलती है, यहीं पर बैठी रहती है। तो बस अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास बैठी है। दाल चावल बनाऊंगी तभी दाल बनाएंगे, उसके दाल की बनाएंगे। पहले दाल बनेगी फिर चावल बनेगा। पहले दाल बनानी पड़ेगी ना, फिर चावल बनेगा। ये चीज कट जाएगा। ये पापा को पता है। पानी पीना? Yes, पापा। No, पापा। No, पापा। आ, आ, आ। दाल चावल? ये चावल है, दाल अलग बनती है, चावल अलग बनता है। अलग बनता है। गाइस मैं मॉर्निंग में अपना धनिया वाटर पीना भूल गई थी, तो बस मैंने इस टाइम पे बॉईल करके इस टाइम पे पी लिया। बट पी लेती हूँ मैं, दिन मेरा मॉर्निंग में अगर स्किप हो जाता है तो मैं मॉर्निंग में ही भिगो कर रख देती हूँ, फिर इवनिंग के टाइम पे पी लेती हूँ उसको। बट पीती ज़रूर हूँ, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में मैंने मॉर्निंग में अनाया के लिए ना अप्पे बनाए थे लंच बॉक्स में, क्योंकि आज उसकी जल्दी छुट्टी होने वाली थी, तो एज ए स्नैक्स ही बना दिया था मैंने, ताकि अगर स्कूल में नहीं भी खा पाई तो वो बस में खा लेगी आराम से।
तो हिमाक्षी ने नहीं खाया था। उसका मूड होता है तो वही खाती है, अदरवाइज़ वो कभी फ्रूट खा लेती है, कभी नहीं खाती है, उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस उसको इस वक्त में उसने बोला मम्मा मुझे अब अप्पे बनाकर दे दो, क्योंकि उसका अपना वो मॉर्निंग से जल्दी उठी हुई है तो वो थक गई है। तो अब वो ना ये बस उसको भूख लगेगी और खा के वो सो जाएगी, इस वजह से दाल चावल बनने में तो टाइम लगेगा। तो मैंने उसे अप्पे बना के दे दिए थे। तब तक अनाया भी आ चुकी थी। तो बस मैं अनाया से यहाँ पर किचन में लंच की प्रिपरेशन करते करते बातें करने लग गई थी। वो भी बड़े बच्चे आए थे कि नहीं आए थे? बस कम बच्चे आए थे बस में आज अपने यहाँ से कौन कौन गए? फिर यहाँ पर मैंने बस प्याज टमाटर काटने के बाद में दाल का छोंक लगा दिया था, मसाला पक गया। तब तक मुझे याद आया कि बाहर से मुझे कपड़े उठाने, तो बस मैं बाहर बेलकनी में कपड़े उठाने के लिए आ गई थी। कपड़े ना मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वॉश करती हूँ या कभी 2 दिन में वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अनाया से बातें करती जा रही थी और अपने कपड़े भी उठा लेती। यही होता है ना कि बच्चे होते हैं घर में तो हम उनसे बात वगैरह भी करते जाते हैं और काम भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा, वरना घर में अकेला अकेला रहना थोड़ा मन नहीं लगता है। बट अब ठीक है, अनाया जल्दी आ गई थी तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आई थी, वो अपना टीवी देखना चाह रही थी, तो बस वो टीवी देख रही थी। और यहाँ पर हिमाक्षी तब तक सो चुकी थी, इसीलिए मैंने उसको अप्पे बना कर दिए थे। फिर फाइनली मेरा लंच तैयार था और मेरा तो कम्फर्ट फूड है दाल चावल। मुझे ऑल टाइम फेवरेट है कि मुझे दिन में एक बार तो चाहिए ही होता है। वैसे मैं राजस्थानी हूँ पर दाल चावल मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब मैं 1-2 दिन ना बने ना तो मुझे याद आने लग जाती है, जैसे लोगों को किसी न किसी स्पेशल चीज़ की याद आती है, मुझे दाल चावल की याद आती है। फिर तब तक मैंने लंच किया, फिर मेरा पार्सल आ चुका था एक, तो बस मैं वही पार्सल ओपन करने में लगी थी। और यहाँ हिमाक्षी मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है आजकल, कुछ भी पार्सल आता है। तो मैंने एक पर्स मंगाया था तो वो बोल रही मम्मा मुझे दे दो मैं खोल दूंगी। फिर उसके बाद में नाइट में मैंने ना डिनर वगैरह बनाकर ना पूरे स्लैब की अच्छे से सफाई कर दी थी सब। मेरा कभी कभी ना नाइट में मूड अच्छा होता है, काम करने का मन हो रखा होता है, तो मैं अच्छे से पूरी स्लैब ना रात को ही साफ़ कर देती हूँ, साबुन वगैरह लगाकर पूरा गैस वगैरह अच्छे से वॉश कर देती हूँ। क्योंकि जब रात को हम स्लैब साफ़ करके सोते हैं तो मॉर्निंग में जब लंच बॉक्स की तैयारी करनी होती है ना, तो किचन पूरा साफ़ होता है तो फटाफट से सारा काम हो जाता है, आधा काम कम हो जाता है। इस वजह से मैं मैक्सिमम नाइट में ही करती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे अपना जो मॉर्निंग की तैयारी करनी होती है, तो बस मैं यहाँ पे धनिया वगैरह भिगो रही थी, जो मैं भिगो देती हूँ, साथ में साथ दूध भी गर्म कर देती हूँ जो बच्चों को देती हूँ। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पर मैं आजकल क्या करती हूँ, जब धनिया भिगोती हूँ तो उसके साथ थोड़े से मेथी दाने भी ऐड कर देती हूँ, तो वो सही रहता है। और फिर मॉर्निंग में इसी को मैं बॉईल करके पी लेती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाय, मिलते हैं कल, जय श्री कृष्णा।